बाशिफ साहब भी चीनी सफारत खाने गए और उनसे जाके इस अफसोसनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। बजट पर बहस का सिलसिला जारी। तोहिना परवेज़ भट्ट हुकूमती रुकन ने वज़ीर आला साहबा को आगाज़ में वज़ीर आज़म से कह दिया, फिर उनको आयरन लेडी का भी खिताब दे दिया कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। हमारी पाक चीन दोस्ती को जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के साथ मैं शहजाद मलिक। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि जो चीनी बशिंदों पर हमला किया गया है और उसके नतीजे में जो है वो अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। इस वाक़े के फौरी बाद वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब जो है वो चीनी सफारत खाने तशरीफ़ ले गए। और अब जब मैं आपसे इस वक्त जब मुखातब हूँ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब बाशिफ साहब भी चीनी सफारत खाने गए और उनसे जाके इस अफसोसनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। नाज़रीन, ये देखना होगा कि वो कौन से अनासर हैं जो हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और चीनी बशिंदे जो कि पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और आपको पता है कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। और हमारी पाक चीन दोस्ती को जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। दीनी बशिंदों ने और बिलखसूस चीन की हुकूमत ने पाकिस्तान का हर मुश्किल मरहले में बड़ा साथ दिया है और पूरी पाकिस्तानी कौम चीनी हुकूमत और चीनी बशिंदों की भी शुक्रगुजार है कि जो अपने मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान आकर पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मंसूबे होते हैं उस पर आकर के जो है वो काम करते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है, सी पैक का जो मंसूबा है उस पर भी चीनी बशिंदे जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते हैं। तो मुझे इस बात का पुख्ता यकीन है कि हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, हमारी पाक अफवाज जो है वो उन अनासर को जहन्नम वासिल कर देंगी कि जो हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज करने में लगी हुई हैं। तो एक तो हमने प्रोग्राम के आगाज़ में इस नाखुशगवार वाक़े की मजम्मत करनी थी, इसलिए मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ यहाँ से किया है। नाज़रीन, यहाँ पर दूसरी बात जो हमने ये करनी है कि आपको पता है कि पंजाब असम्बली का इजलास जारी है और उसमें बजट पर बहस का सिलसिला जारी है। तो जाहिर सी बात है, जब बजट पर बहस होती है तो वो हुकूमती और अपोजिशन अरकान दोनों जानब के जो अरकान होते हैं वो उस बजट के बारे में उनके नज़दीक वो बजट कैसा है उसके बारे में इजहार ख्याल करते हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प बात होती है। जो हुकूमती अरकान होते हैं ज़ाहिर है उन्होंने अपने ही हुकूमती बजट को हर हाल में सराहना ही होता है और जो अपोजिशन वाले जो होते हैं उन्होंने उस पर तनकीद करनी होती है। ये एक आज की नहीं, ये हमेशा की आप कह लें कि ये एक बात है। कोई ही बंदा होता है शायद ऐसा जो हुकूमती मेंबर होने के बावजूद अपने ज़मीर की आवाज़ पर बात करते हुए इस बजट को जो है वो ये बजट का मतलब ये कहे कि इसमें ये नकाइस हैं। तो आज के इजलास में हुकूमती रुकन समीउल्लाह खान जो कि सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को आड़े हाथों लिया, उन पर कड़ी तनकीद की और उन्हें उनका वो वाक़या याद कराया कि जब वो कहते थे कि जी ये जो सियासी लोग हैं जब ये जेलों में जाते हैं तो एसी मांगते हैं, तो उनका ये कहना था कि अब इमरान खान साहब भी तो एसी मांग रहे हैं, तो क्या अब वो अपने उस माजी वाले बयान की माफ़ी मांगेंगे? तो माफ़ी मांग लें, उनको एसी भी मुहैया कर दिया जाएगा। फिर उन्हीं समीउल्लाह खान साहब का ये कहना था कि जी ये हमारा ये जो बजट है ये एक तरीकी बजट है, जबकि इससे पहले जब उस्मान गुजार साहब जो कि पीटीआई के वज़ीर आला थे उनकी जो हुकूमत थी उसमें तो ऐसा बजट ही नहीं आया था। और जब परवेज़ इलाही साहब भी 6 माह के लिए वज़ीर आला रहे तो तब भी इस किस्म का बजट नहीं आया। तो उनका ये कहना था कि अब पाकिस्तान की हकीकी मानों में तमीर और तरक्की का एक जो अमल है वो शुरू हुआ है। इसी तरह से जो हिना परवेज़ भट्ट हुकूमती रुकन उन्होंने वज़ीर आला साहबा को आगाज़ में वज़ीर आज़म साहब कह दिया, फिर उनको आयरन लेडी का भी खिताब दे दिया, उन्होंने भी बजट को खुशगवार करार दिया। इस तरह से जो हुकूमती जो रुकन है जो अपोजिशन रुकन है राणा शहबाज साहब, उन्होंने आजकल आपको पता है कि इशू चल रहा है आहद चीमा साहब का, उनको तनकीद का निशाना बनाते उन्होंने कहा कि जी अगर वो इतने ही गरीब हैं तो जो आटे वाली तस्वीर जो है जिस पे लगी है जी, जो आटे वाली तस्वीर नवाज शरीफ साहब की लगी हुई है वो आटा उनको भी दे दिया जाए गरीब समझकर, ताकि उनको भी जो है वो उनकी गुर्बत भी दूर हो सके। तो ये इस किस्म की आप कह लें कि आज के इजलास में जो तनकीदी नश्तर थे वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो बरसाए गए। तो इसी जो असना में जब आज का एजेंडा पूरा हो गया तो स्पीकर ने इजलास कल सुबह तक के लिए
ملتوی کر دیا۔ اب کل جو ہے وہ وزیر خزانہ میاں مشتبہ شجاع رحمان سے پنجاب کے بجٹ پر بحث مٹیں گے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔